हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखते हैं कि आपके पार्टनर क्या फ़ील कर रहे हैं, क्या इमोशंस होल्ड किए हुए हैं आपके लिए। 3 बार अपने पार्टनर का नाम लीजिए सो दैट आप मेरी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट हो सके। 3 बार अपने पार्टनर का नाम लीजिए। चलिए चेक करते हैं आज की रीडिंग पे कि आपके पार्टनर क्या इमोशंस होल्ड किए हुए हैं, क्या फ़ील कर रहे हैं, आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं उनकी आपके लिए, एंड व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप ऑफ योर पार्टनर इन दिस रिलेशनशिप। चलिए चेक करते हैं। एंजल्स मेरे व्यूअर्स को गाइड करें, उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। एंजल्स मेरे व्यूअर्स को गाइड करें, उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। एंजल्स मेरे व्यूअर्स को गाइड करें, उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, king of pentacles. One more card we will pick, ace of pentacles. Okay, आई होप आप सभी को सारे कार्ड्स क्लियर दिखाई दे रहे होंगे। आई थिंक कुछ लोग यहाँ पे बैड रिलेशनशिप से गुजर रहे हैं, एंड यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है, ऐसा दिखाई देता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हो, बहुत होपलेस हो गए हो इस रिलेशनशिप को लेके। आपको लगता है कि कुछ सही नहीं हो रहा है एंड बहुत डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, एंड यहाँ पे एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन एंड इमोशनल लैक हो चुकी है। आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस दिखाई देती हुई मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लोग शायद में भी एक लॉन्ग डिस्टेंस में रह रहे होंगे, एंड कुछ लोग का कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा गैप हो चुका है, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा होपलेस हो गया हो। बट यहाँ पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितने भी आप लोगों का एक अप एंड डाउन सिचुएशन चलते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन आपके पर्सन जो है आपके प्रति बहुत रेस्पेक्ट रखते हैं। देयर आर हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ योर पार्टनर व्हेन इट कम्स टू रोमांटिक पार्टनर्स, ठीक है। वो आपको एक सही ट्रीटमेंट देने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि चीज़ों को सही करें, एंड उन्हें पता है कि आप एक गुड पार्टनर हो उनके लिए, और ये क्लैरिटी के साथ में वो आ रहे हैं आपके पास में कि ये रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया जाए, एंड विद द क्लियर इंटेंशंस वो आ रहे हैं आपके पास में। एंड ये पर्सन बहुत जल्द एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करने वाले हैं, एक ओपन कम्युनिकेशन होने वाली है आप दोनों के बीच में। चीज़ें सही होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। जो स्पार्क ख़त्म हो चुकी थी आप लोगों की एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में, मतलब पास्ट पे जो स्पार्क ख़त्म हो चुकी थी, जो चीज़ों के लिए आप बहुत स्ट्रेस्ड थे, बहुत दूरी बढ़ा चुके थे आप दोनों के बीच में, वो चीज़ें ख़त्म होते हुए दिखाई दे रही, क्योंकि आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड लेते हुए यहाँ पे मुझे दिखाई देते हैं, एंड वो चाहते हैं आपके साथ में एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन हो, एंड वो चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप उनके साथ में बेटर हो, एंड आप दोनों फिर से एक नई शुरुआत की ओर बढ़ते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एंड इस बार वो बहुत ज़्यादा क्लियर इंटेंशन के साथ में आपके पास आ रहे हैं। कुछ लोगों का रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे ऐसे भी दिखाई देता है कि जो बहुत कमिटमेंट देने से ही दूर हो रहे थे उनके पार्टनर या उनके क्रश, बट डेफिनेटली यहाँ क्लैरिटी के साथ वो वापस आते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जो भी अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन के पास में अब उनके पर्सन गए हैं, तो उनको अब समझ में आ रहा है डेफिनेटली कि वो बहुत ज़्यादा गलत स्टेप लिए हुए हैं। उनको वहाँ पे कोई रिस्पेक्ट नहीं मिला, एंड वो नहीं प्यार करते हैं उस पर्सन से जितना वो आपसे कनेक्टेड है, जितना वो आपसे प्यार करते हैं। तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव माइंडसेट रखिएगा आप दोनों, आप इस रिलेशनशिप में, क्योंकि आपके पर्सन जो है डेफिनेटली वो आगे आ रहे हैं, आपसे बातचीत करेंगे, एंड ये कम्युनिकेशन एक क्लियर कम्युनिकेशन होगी जो कि बहुत एक्सीलेंट तरीके से आपको रिलेशनशिप में आगे बढ़ने में मदद करेगी।
यहाँ पे आपके पर्सन जो है मुझे दिखाई देता है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी लेते हुए दिखाई दे रही है। इस रिलेशनशिप का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए भी मुझे यहाँ पे दिखाई देते हैं। यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई देता है कि आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा डीप लव करते हैं। वो चाहते हैं कि आपको सब कुछ प्रोवाइड करे विद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ में, एंड ये भी चाहते हैं कि वो एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप में हो, कन्वर्ट हो, एंड वो आपको लग्जेरियस चीज़ों से भर दे, आपकी लाइफ लग्जेरियस चीज़ों से भर दे, जिसके वजह से भी वो यहाँ पे अब ध्यान नहीं दे पा रहे थे पास्ट में, क्योंकि वो फाइनेंशियल इशू से भी बहुत ज़्यादा गुज़र रहे थे, एंड वो आपके लिए बहुत ज़्यादा डीपली प्रोटेक्टिव है। वो आपकी तरफ एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, नॉट ओनली वर्ड्स बट यहाँ पे उनके एक्शन से भी आपको पता चलेगा कि वो आपके बारे में कितना सोच रहे हैं, कितना केयर करते हैं आपके बारे में। वो यहाँ पे एक क्लियर माइंडसेट रखे हुए हैं कि नहीं, मुझे ये रिलेशनशिप स्टेबल करना है, एंड डेफिनेटली वो एक सिक्योर लाइफ चाहते हैं आप दोनों के लिए। दिस पर्सन डिसाइड कर चुके हैं, ये पर्सन डिसाइड कर चुके हैं कि फ्यूचर में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आपके साथ रहना है। एक मैरिज तक का वो सोच रहे हैं आपको लेके, एंड वो डिसाइड कर चुके हैं, एंड वो कमिटेड भी है आपको लेके, बहुत ज़्यादा सीरियस भी है, एंड यू नो विद इन 6 वीक्स के अंदर आपको ये दिखाई देगा कि आप कितने हैप्पी है इस रिलेशनशिप में विथ योर पार्टनर, क्योंकि आपके पार्टनर भी ये चीज़ फील करेंगे, वो भी बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे आपको लेके। वो बहुत सारे चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। मे भी बहुतों को ये भी हो सकता है कि कुछ गिफ्ट्स मिल सके, कुछ प्रोवाइड कर सके उनके पार्टनर, उनको कुछ ऑफरिंग भी दे सकते हैं, एंड वो जितने भी हो एक्शंस थ्रू वर्ड्स के साथ साथ एक्शन से भी वो शो करेंगे कि वो आपको कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। कुछ चीज़ें धीरे धीरे चलेंगी बट डेफिनेटली ये एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके पार्टनर मिस कर रहे हैं कि नहीं, डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस ब्रोकअप सिचुएशन के बाद में। वो दिन रात आपके बारे में सोच रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि कैसे रिकंसाइल हो एंड गेट बैक विथ यू, ठीक है। एंड ये पर्सन डेफिनेटली फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेते हुए भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एंड फॉर सिंगल्स तो डेफिनेटली उनकी लाइफ में एक ऐसे पार्टनर आने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा उनको प्यार करेंगे, बहुत ज़्यादा उनकी केयर करेंगे, एंड वो कभी नहीं सोचेंगे कि ऐसे पार्टनर मुझे मिले जो उनको हर्ट करे। तो डेफिनेटली वो चीज़ नहीं होने वाली है। उनके लाइफ में एक ऐसे लॉयल पार्टनर आने वाले हैं जो उनको बहुत ज़्यादा एक प्रिंस प्रिंसेस के ट्रीटमेंट देंगे, जो बहुत ज़्यादा उनकी केयर करेंगे, बहुत प्रोटेक्टिव होंगे उनको लेके, एंड डेफिनेटली वो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहने वाला है जो बहुत फ्रूटफुल होने वाली है। ये रिलेशनशिप आप लोगों की लाइफ में एक अपॉर्चुनिटीज़ लेके आने वाली है, एक प्रॉस्पेरिटी, एक सिक्योरिटी, एक स्टेबिलिटी लेके आने वाली है। अगर आप कोई भी हो जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ में थ्रू कि मैरिज कमिटमेंट मिले, तो डेफिनेटली उनके लाइफ में एक गुड न्यूज़ आने वाली है, एंड ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है जैसे कि मैंने कहा था पहले ही। सो आप मैनिफेस्ट करिए कि मैनिफेस्टिंग योर पार्टनर, क्योंकि ये लास्टिंग रिलेशनशिप है, एंड आपके पार्टनर जो है बहुत लॉयल है। बहुत गुड न्यूज़ मिलने वाली है आपके रिलेशनशिप में। एक न्यू ग्रोथ दिखाई देगी, एक प्रॉस्परिटी दिखाई देगी आप लोगों के रिलेशनशिप में। एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होते हुए दिखाई दे रहा है। यू फील लकी टू हैव योर पार्टनर, ठीक है। सो
जो जो भी सिचुएशन चल रही है वो डेफिनेटली रिजॉल्व होते हुए विदिन 6 वीक्स के अंदर में रिजॉल्व होते हुए दिखाई दे रही है। एंड कुछ लोगों को डेफिनेटली बहुत जल्द एक गुड न्यूज़ मिलने वाली है उनके पार्टनर की तरफ से। कोई अगर कमिटमेंट का वेट करे तो डेफिनेटली उनको कमिटमेंट मिलने वाला। कोई अगर सिंगल्स है तो डेफिनेटली उनके लाइफ में कोई ऐसे पार्टनर आने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा लॉयल रहेंगे। एंड कुछ लोग जो जिनका कम्युनिकेशन नहीं हो रहा तो डेफिनेटली उनके पार्टनर की तरफ से स्टेप लेते हुए दिखाई देंगे। कुछ लोगों के मैसेज आएंगे, कुछ लोगों का कॉल्स आने वाले हैं। तो डेफिनेटली बी पॉजिटिव एंड ट्रस्ट द यूनिवर्स। और अगर आप चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग हो तो डेफिनेटली आप हनुमान रिचुअल जो मैंने पोस्ट किया हुआ है तो डेफिनेटली उसे ट्राई कर सकते हैं। यू विल गेट अ बेटर रिजल्ट्स फॉर दिस। लव अफर्मेशंस मेरी यूट्यूब चैनल में ऑलरेडी पोस्टेड है, वो आप कह सकते हैं। मेडिटेशन जो मैरिज के लिए है वो भी ऑलरेडी पोस्टेड है, वो भी आप ट्राई कर सकते हो। एंड स्पेल्स है जो पावरफुल बहुत ज़्यादा स्पेल्स है वो भी आप ट्राई कर सकते हो अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए। सो ऐसे ही स्पेल्स वीडियोस मंत्रास के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। कमेंट में लिखना ना भूलें। राधे राधे। थैंक यू।